होने का मकसद यही है कि हम कैसे एकजुट होकर पार्टी को आगे मजबूती से आगे बढ़ाएं। और मैं आप हजरात से एक छोटी सी मिसाल पेश करना चाहूंगा। लोगों ने ये उनके दुख सुख में उनके साथ किसी को कोई भी मसला हो, जावेद साहब हैं या शेर साहब हैं, एक किनारा होगा। बाकी मैं आप सबकी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं आप दरखास्त करूंगा उनको बड़ी बार हम ढूंढे कन्वेंशन मुनक्कद हो रहा है। बात करता हूँ इससे जिला सदर मैं ये ऐलान करता हूँ कि ये हमारी संग्रामा का जो महिला विंग है ये देखेंगी। काफी सीनियर लीडर कांग्रेस लीडर के हमने कभी दरख्त नहीं बदला, जमीन को बदलने की कोशिश की, उसमें नाकाम रहे। नतीजा ये निकला कि 70 साल के बाद ना आपकी पहचान, ना कौम का विकार, ना आपकी इज्जत, ना हमारी आइडेंटिटी, पूरी कौम तकसीम नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम पर, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नाम पर, अपनी पार्टी के नाम पर, कांग्रेस के नाम पर अगर कोई तकसीम हुआ तो जम्मू कश्मीर के लोगों में से खासकर कश्मीर का मुसलमान तकसीम हुआ और कोई तकसीम नहीं हुआ। कौन तुम्हारे साथ थी? 1931 में सफर शुरू किया। आज आप पंजाब की शादी में नाचते हो, आपको शर्म नहीं आती फारूक अब्दुल्ला साहब? मगर ये लीडर सिर्फ यहाँ हो सकता है, इस तरह के लोग सिर्फ कश्मीर में पनप सकते हैं। अगर किसी गैरतमंद कौम के साथ ऐसे लोगों का वास्ता हो, अल्लाह ताला की कसम, अगर लोग अपने सामने खड़ा होने दें तो ऐसो बुशमुत औदर पंजाब सुपरसोस खादर और सहस खादर नचा कुछ नचा। किसी हिंदुस्तान के मेंबर पार्लियामेंट को आपने वहां नाचते हुए देखा? अगर तो एक रियासत छुरोम, अगर तो 5 छुरोम, अगर आपका आईन खत्म हो गया, अगर आपका चट्टा खत्म हो गया, पर ऐसा आप मुझे बताओ कछवा वाले जावेद देखेंगे रियासत वापस आएंगी। फारूक साहब यह शाचोन यो ओतरी तो गुप्कार डिक्लेरेशन चाहिए है तो सुना ऐसे बात कुरमुत कि जिस वक्त हम सब पार्टियां मिल जाएंगे इलेक्शन से पहले गुप्कार डिक्लेरेशन करूं तो आपने कहा 1 महीने के अंदर अंदर हम वाइट पेपर लाएंगे। ऐसा वापस, ऐसा 5 वापस खुद को सूत्र हाथ 5 इलेक्शन आपने लड़ा, किस आइन के तहत लड़ा? यूनियन टेरिटरी के आइन के तहत। 70 साल में अपने आइन को मुस्तकिल नहीं करवा सके, 70 साल में अपने झंडे का कोई मुकाम हासिल नहीं कर पाए। अब जब 70 साल के बाद ये सब कुछ चला गया तो ये सब कुछ वापस ले आएंगे, और वो भी ये लोगों की शादियों में नाच के। ऐसा बनोगी तंजीम। मेरी बात आप गौर से सुने। हमने 2 चीजों को तहफ्फुज फराहम करना है। एक, हमने तहफ्फुज फराहम करना है अपनी जमीनों में, कि जम्मू और कश्मीर की जो जमीनें हैं इस पे जम्मू कश्मीर के लोगों का ही इख्तियार होगा, और इसके लिए मुझे और आपको जिदोजहद करनी है, सियासी जिदोजहद, पुरअमन जिदोजहद, अपने आप ही साथ तक करेंगे, और इसमें हमें आपके साथ की जरूरत है। यह पहला मकसद है। दूसरा मकसद यह है कि जम्मू और कश्मीर की जितनी भी नौकरियां हैं, जो भी मुलाजमतें हैं, इस पे इख्तियार सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों का होगा। बाहर के लोगों को हम यहाँ इख्तियार नहीं देंगे कि वो यहाँ की मुलाजमत हासिल करें। तीसरा मकसद ये है कि जो यहाँ आबादी का तनासुब है, जो यहाँ की डेमोग्राफी जिसको कहते हैं, उस डेमोग्राफी को, आबादी के तनासब को किसी भी तरह, किसी भी तरीके पर हम बदलने नहीं देंगे। ये अल्लाह के साथ वादा है और ये आपके साथ वादा है। मेरे
मसाइल का हल किस प्राइम मिनिस्टर के पास है? मोदी साहब के पास है कि इमरान साहब के पास है? नरेंद्र मोदी साहब के पास। तो मैं जब बातचीत करने जाऊंगा तो कहां जाऊंगा? इसी पार्लियामेंट में, इसी प्राइम मिनिस्टर के साथ, इसी होम मिनिस्टर के साथ। हम शादियों में खाना खा के नाचने नहीं गए थे दिल्ली, कैसे नौकरी अपनी ढूंढने नहीं गए। बात करें हमारे सीनियर लीडर जो अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी साहब ने बहुत कोशिश की और इंशाल्लाह वो काम करके भी दिखाया। देखिए, आज हमारा पार्टी का फाउंडेशन डे था। 8 मार्च पिछले साल ये पार्टी फॉर्मेशन हुआ था और उसी की एनिवर्सरी हम मना रहे थे, बर्थडे टाइप। तो सभी जगह, सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में हिदायत दी गई थी कि वो तमाम वर्कर्स को बुलाएं और ये प्रोग्राम करें। बारिश की वजह से थोड़ी खलबली हुई, मगर मैं अपने तमाम वर्कर्स का, अपने तमाम लीडर हजरात का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस बारिश में और बहुत सारी जो से बर्फ़ भी थी, उस बर्फ़ में भी लोग आए। और क्या कहना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी कमर तोड़ने पे आई है। जो डीजल और पेट्रोल का दाम ऊंचा हुआ है, ये पूरी दुनिया में इतना किसी जगह 260% टैक्स लगाया जाता है और ये सरासर जाती है आम लोगों पे। और मुझे लगता है सरकार सिर्फ सरकार चलाना चाहती है डीजल और पेट्रोल के टैक्स से ही, और ये डायरेक्टली आम इंसान पे, गरीब इंसान पे, किसान पे, मजदूर पे असर पड़ता है। क्योंकि जब ये कोई आम सिर्फ पेट्रोल पे नहीं चढ़ा, जो लग्जरी गाड़ियाँ हों, डीजल पे जब चढ़ता तो हर इंसान को असर पड़ता है। मैं दरख्वास्त करूँगा सेंट्रल गवर्नमेंट से कि कम से कम डीजल का दाम कम किया जाए। क्योंकि देखिए, अगर आप देखेंगे, लोगों ने अब अपनी पार्टी पे भरोसा स्टार्ट किया है करना। और मैं आपको बताऊं, न हमारे हेडक्वार्टर पे, न डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे अब लाइन लगी रहती है लोगों की कि हम ज्वाइन करें। क्योंकि अब लोगों में ये समझ आ चुका है कि बहुत होगी झूठ की सियासत, बहुत हो गया लोगों को सब्ज़ बाग दिखाना। अब वो प्रैक्टिकल सियासत अपनी पार्टी की सियासत है। हमारी सियासत सच पे मबनी है। हमारी जो पार्टी है वो सिर्फ वो डेवलपमेंट के एजेंडे पे बनी है कि हम लोगों को डेवलपमेंट देंगे। जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था, मैंने उस वक्त भी ये बात की थी, हमारा सिर्फ एक ही एजेंडा है, डेवलपमेंट। कोई खोखला नारा नहीं। आप देखेंगे जिन लोगों ने डीडीसी के इलेक्शन इस नाम पे जीते कि हम डीडीसी बनेंगे तो 370 की बात करेंगे, 35 की बात करेंगे। अब समझ नहीं आता वो 35 से वो 370 वो कहाँ चला गया। और आम हम पे ये टैग था कि हम बीजेपी के शायद एजेंट हैं, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हमें पैटर्नेज करेंगे। तो मैं 213 वोट से नहीं हारता अगर मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट की पैटर्नेज होती है, बीजेपी की पैटर्नेज होती। क्या वो 213 वोट मैनेज नहीं कर सकते थे? दिस मीन्स कि जो कुछ भी उन्होंने स्लोगन उस वक्त दिया वो धोखा था, वो फरेब था। अब वो लोगों के पास जाए, उनका काम करे और 370 को वापस लाए। पहले मैं आपको बताऊं, हम जो सारे लोग हैं, आप इंटरव्यू करने वाले, इंटरव्यू देने वाला, सभी चाहते 370 वापस आए। अगर आपको पता होगा, अपनी पार्टी भी एक फरीक है। हमारे जगमोहन रैना साहब वहाँ उन्होंने भी वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है 370 के लिए। हम सब लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। जब तक उसका निचोड़ आता है कुछ, जब सुप्रीम कोर्ट से जब तक फैसला आता है, तब तक तो ज़िंदगी चलानी है ना। यहाँ कोई प्यारा घर में गुजर जाता है तो उसके साथ क्या घर बंद हो जाता है? घर तो चलता है ना, हमें चलाना है तब तक जब तक सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला होता है। और अल्लाह को मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला से हम सब दुआ करते हैं कि हमें 370 मिले वापस, और सुप्रीम कोर्ट इस सच्चाई को जाने कि जो 370 तोड़ा गया है वो गलत तरीके से तोड़ा गया है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उस वक्त सेशन में नहीं थी, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं कर सकती थी, मगर जो हुआ है गलत फैसला हो और उस पर एक वर्डिक्ट आए और हमें 370 बाहर हो जाए। अगर बीजेपी ए टीम बी टीम, अब मैंने आपको सीधे सवाल पूछा कि अगर ज़िला बारामूला में मैं एक प्रोमिनेंट फेस लड़ रहा था, एमएलए भी रह चुका हूँ, डीडीसी चुनाव, मैं 213 वोट से हारा। अगर बीजेपी का सपोर्ट होता, सेंट्रल गवर्नमेंट का सपोर्ट होता, एजेंसीज का सपोर्ट होता, पुलिस का सपोर्ट होता, तो मैं 213 वोट नहीं वो मैनेज हो जाते। ये तो बहुत छोटा सा मार्जिन था। हमारी और एक रिफाबाद से कैंडिडेट कुछ 100 किसी मार्जिन से हारा है। तो अगर मदद होती, अगर हम किसी के एजेंट होते तो हमें जिता देते हो। इस इलेक्शन से आया हो गया कि ऐसा कुछ भी नहीं था। और उन लोगों ने, जिन लोगों ने लोगों को उसको एक्सप्लॉइट किया, सिर्फ और सिर्फ 370 पे वोट मांगे। जब अब इलेक्शन हो गया, इलेक्शन खत्म हो गया, अब उनकी कहीं पे उस चीज़ की बात ही नहीं है।
अब वो जा रहे हैं, हाँ जी नाली बनाएंगे, ड्रेन बनाएंगे, बंड बनाएंगे, अच्छा कर दें, मुझे उसमें कोई एतराज़ नहीं है, मगर जो मेन मुद्दा था वो तो मैं भी कर रहा था ना, वो तो मैं भी बोल रहा था, वो बोलते थे मगर 370 35 है, अब तो कोई बात नहीं है, ख़त्म हो गई कहानी। अब कहाँ पे वो लोग हैं, अब क्यों नहीं बात करते, अब धरना क्यों नहीं देते, अब कहीं पे मुझे तो कहीं नहीं दिखते वो से, अब वो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं जो हम बोल रहे थे, अब वो नाली की, ड्रेन की, बिजली की, पानी की बात कर रहे हैं जो हम बोल रहे थे उसको। वो अब उनको पता है कि जो उनने उस वक्त बोला था वो सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन थी और वो एक्सप्लॉयटेशन ने दबा